हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका आजकल आपको लेकर क्या सोचना है। आजकल वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के थॉट्स उनके मन में आपको लेकर चलते हैं, ये सभी सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है। उसके अलग अगर आप मेरे साथ पहले से ही इस चैनल पर जुड़े हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस चीज़ को लेकर जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, यानी कि शुक्राना देना है उस चीज़ का जो आपको ऑलरेडी दी हुई है यूनिवर्स ने, लेकिन आप उसे शुक्राना देना ही भूल रहे हो। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आजकल इस पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सफरिंग इन साइलेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है इनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। पैशन, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिम्फ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिलीज, अबेंडेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। इंसेंस्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए प्रेयर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। प्रेफरेंस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ये या तो आपकी होगी या आपके पर्सन की होगी। जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। टैरो से भी कार्ड्स निकाले जाएंगे तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाती हैं। नंबर 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सेप्टेम्बर मंथ, जो आप अपने पास्ट को लेकर रिलेट करेंगे, जिसमें मेजरली आप लोगों की लाइफ में कुछ हुआ है पास्ट के सितंबर मंथ में। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं कि आजकल ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बेसिकली इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में उसी जगह पर बैठे नहीं हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिस रीज़न की वजह से आपने इस पर्सन को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है या अपना ध्यान इनसे डाइवर्ट कर दिया है, अपना ध्यान इनसे हटा लिया है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये चल रहा है कि जो भी चीज़ें आप आजकल कर रहे हो, आपने उसमें अपने आप को इस कदर बिजी कर रखा है, उसमें इस कदर मेहनत आप कर रहे हो, जिससे चांसेस हैं कि अब आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी हुई हो। एज एन कि आपको पैसों को लेकर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ मिला हो, काफ़ी कुछ पैसा आपने ऑलरेडी अर्न कर लिया हो, काफ़ी अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ गई हो। उसके अलग इनके मन में आपको लेकर आजकल ये भी चल रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड हुए हो, यानी कि पहले तो आप थे ही थे, लेकिन अब जब से आप दोनों अलग हुए हो तो डेफिनेटली जो आप इतने ज़्यादा
स्ट्रांग हुए हुए हो, जो आप एकदम से चुप बैठे हो, इतने दर्द होने के बाद, इतने दुख तकलीफ मिलने के बावजूद भी जो आप चुप बैठे हो, तो डेफिनेटली इसके पीछे आपने अपना फ़ोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया होगा, प्रेयर्स की तरफ बढ़ाया होगा, तभी आप इतने ज़्यादा मजबूत होकर बैठे हो। या फिर आपका साथ इस जगह पर भगवान, यूनिवर्स, गॉड ये सब दे रहे हैं। जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हो वो आप में वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तभी इतने दुख दर्द और तकलीफ़ों के बाद भी आप मजबूत बने हुए हो। इनका ऐसा आपको लेकर सोचना है। उसके अलग ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि हो सकता है अभी भी जब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो और जैसे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती, पूरी तरह से खामोशी छाई छाई हुई है, तो चांसेस है कि वो चीज़ें आपको परेशान आज भी करती हों। यानी कि इस पर्सन के मन में ये भी चलता है आपको लेकर कि जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या जो बहुत मिनिमम बातें हो रही हैं ना, वो चीज़ें आपको आज भी परेशान तो करती होंगी। ठीक है, ये आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ, कहीं न कहीं उन चीज़ों में आपको अफ़सोस तो होता होगा। यानी कि ये पर्सन जो चुप है ना, वो इस रीज़न की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये आपको कुछ चीज़ों का रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं। इस रीज़न की वजह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तभी ये पर्सन आपके बारे में आजकल ये भी सोचते हैं कि जैसे आप लोगों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है और बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, तो वो चीज़ें आपको परेशान करती होंगी। और वही चीज़ें, इनका आपसे ना बात करना, वही चीज़ें कहीं न कहीं आपको अफ़सोस वाली एनर्जी में भी डालता होगा कि आपने क्या गलती करी, आप क्या गलत कर रहे हो। तो वो भी इनके मन में आजकल आपको लेकर चलता है। इस पर्सन के मन में ये भी चलता है कि आप किसी काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो, इतने ज़्यादा जुनून के साथ उस काम में बिज़ी हो, इसी रीज़न की वजह से इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, या इनकी तरफ बढ़ने के रास्ते भी आप इसीलिए बंद करे बैठे हो क्योंकि आप अपने काम में बेहद ज़्यादा बिज़ी हो। और दूसरी तरफ इस पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि जैसे बातचीत नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें आपको इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी कर रही हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर ये भी चल रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में प्रेयर करके, मैनिफेस्ट करके काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली हैं। ठीक है? एक्साइटमेंट, मूवमेंट, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तो वो सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। यानी कि आप किसी भी दुःख, दर्द और तकलीफ़ में नहीं हो, ऐसा इस पर्सन का आपको लेकर आजकल सोचना है। ठीक है? टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है इनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल इस पर्सन का क्या सोचना है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का आजकल मेरे व्यूअर्स को लेकर। द हाई प्लीज। यहाँ पर मुझे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज दिखाई दी है। यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी मंथ जो पास्ट में आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट करता होगा। ठीक है, ये जो मंथ या फिर ये जो नंबर्स बताए जाते हैं ये आपको पास्ट से लेकर, यानी कि जो ऑलरेडी बीत गया है पल, उससे रिलेट करके देखना होता है, ना कि फ्यूचर से। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और गलत सलत कमेंट लिख रहे हैं, इसीलिए बार बार इस चीज़ को आपके सामने दोहराया जा रहा है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, लेकिन पास्ट का। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन द चैरियट। जो इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि आप स्टक नहीं हो। इनके मन में आपको लेकर आजकल ये चल रहा है कि आप कहीं पे भी स्टक नहीं हो, आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। और हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो उस तरह के डाउट्स भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं आपको लेकर। ठीक है,
बेसिकली इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर ये है कि जो भी इन्होंने आपकी लाइफ में करा, जो भी तूफान इन्होंने आपकी लाइफ में लाकर छोड़ा, जो भी टावर मोमेंट आया, जो भी इन्होंने आपके रिश्ते की, अपने रिश्ते की नींव हिलाई, या थर्ड पार्टी को लेकर आए, जो ट्रस्ट इश्यूज हुए, वही वजह है आपकी लाइफ में कि आपने इन वजहों को सीने से इस कदर लगाकर रख रखा है, अपने मन में इस कदर रख रखा है, जिस रीज़न की वजह से आप अब इस पर्सन को देखना ही पसंद नहीं कर रहे हो। इनके मन में आपको लेकर आजकल ये चल रहा है कि जो भी इन्होंने करा, जो भी हुआ पास्ट में, आपने उस बात को दिल से इस कदर लगा रखा है, और इसी रीज़न की वजह से आप इस पर्सन की तरफ बढ़ने की बजाय अपना अलग ही एक फ्लो में चलने की तैयारी कर रहे हो, या कर कर चुके हो। इस पर्सन के मन में आजकल आपको लेकर ये भी चल रहा है कि अब शायद आपने ना इन्हें स्पाई करना छोड़ दिया है, यानी कि जब आप इन्हें स्पाई करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि दिल से एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो इस पर्सन को फील होता था कि आपकी नज़रें इस पर्सन के ऊपर है। लेकिन अब इस पर्सन के मन में एक डाउट आपको लेकर ये चलने लगा है कि अब आपने इन्हें स्पाई करना, इन्हें देखना, ऑनलाइन चेक करना छोड़ दिया है, तो वो भी चीज़ें चलती हैं। यानी कि चाहे इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, लेकिन आपकी कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी इस पर्सन को दिख जाती थी, जिससे इन्हें आइडिया हो जाता था आपके मामले में कि आप इन पर नज़रें बनाए हुए बैठे हो। इस पर्सन को अब आपके मामले में ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को इसीलिए गायब कर लिया है, क्योंकि आपने अपने दिल में वो बातें रख रखी हैं जो इन्होंने आपकी लाइफ में करा गलत, और आप ऐसा करके इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा रही हो इस पर्सन को कि तुमने जो मेरे साथ गलत करा, वो चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट कर गई, और अब मैं उन चीज़ों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या करूँगा। मुझे इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए। आप इस पर्सन को ऐसा मैसेज दे रहे हो, या इस पर्सन के थॉट्स हैं आजकल आपको लेकर, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है आपके मामले में कि अब आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो, एज एन जैसे बहुत भावुक हो जाते थे, अब आप शेर और शेरनी बन गए हो। इनका ऐसा सोचना है, मतलब पूरी पावर में आ गए हो, ऐसा इनका सोचना है कि भाई दुर्गा बन गए हो आप। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट इनका ऐसा सोचना है आजकल कि आप उस फॉर्म में हो। और अब आप अपनी लाइफ में ना इस पर्सन को लाकर किसी भी तरह की हलचल नहीं चाहते हो, किसी भी तरह की अशांति नहीं चाहते हो, किसी भी तरह का टावर मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहते हो। ऐसा इस पर्सन का आजकल आपको लेकर सोचना है। कहीं ना कहीं मन में डाउट है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर मन में ये डाउट है कि आप इनसे अभी भी बात तो करना चाहते हो, लेकिन बात भी आप तभी करना चाहते हो जब ये ही आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को फील होती हैं कि आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि अगर ये बात करते हैं, बैलेंस में लाते हैं, खुद से रीयूनियन करना चाहेंगे, तभी आप बात करोगे, वरना आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, वरना आप अपने आप को अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या अपने आप को मिस्टीरियस बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी अब आप रख रहे हो। ऐसा इस पर्सन का आपको लेकर सोचना है, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से और देख लेते हैं कि और क्या सोचना है इस पर्सन का आपको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ट्रस्ट, एक्सप्रेस योर लव। गाइड कीजिए यूनिवर्स को, बताइए क्या और क्या सोचना है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स को लेकर आजकल। सेपरेशन। उसके अलग देखिए इस पर्सन का आपको लेकर ये भी सोचना है कि जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है ना, वो बातें आपने इस कदर सीने से लगा रखी हैं कि अब आप इन्हीं बातों को सोचने की वजह से इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इनके प्यार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या अब इनके साथ रहने में आपको किसी भी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप रह लोगे, इनके साथ रह लोगे, इनके साथ रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर लोगे। तो वो सब चीज़ों पे आप किसी भी, मतलब इस पर्सन पर ही आप पूरी तरह से भरोसा अब नहीं कर पा रहे हो। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है आजकल आपको लेकर कि इसी रीज़न की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हो,
कि आपके अंदर क्या है, और इसी रीज़न की वजह से आपने अपने आप को गायब कर रखा है। ये पर्सन आपके लिए ये भी सोचते हैं आजकल कि पास्ट में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब आपने ना अपने आप को दिमाग से भी इस पर्सन से ऑलरेडी सेपरेट कर लिया है। यानी कि आपने अपना दिल और दिमाग दोनों ही इस तरह से सेट कर लिया है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से सेपरेट हो गए हो। तो वो चीज़ें भी आजकल इस पर्सन के मन में चलती रहती हैं कि यही वजह है कि अगर ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे तो आप उस पर भरोसा भी नहीं करोगे। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में आजकल आपको लेकर चलती हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन आपको लेकर एक थॉट इनके मन में चल रहा है कि अब आप इन पर 1% भरोसा नहीं कर रहे हो, उनके प्यार पे भरोसा नहीं कर रहे हो, और इवन इनके साथ नई शुरुआत भी आप नहीं करना चाह रहे हो। उसकी बजाय आप अपना एक नए सिरे पे चलना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हो। हाँ, उसके लिए आप सोच ज़रूर सकते हो, लेकिन वो तब जब ये खुद से आपकी तरफ आए। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इन पर भरोसा करो। ये जो आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने जेस्चर को, तो उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि अगर इस पर्सन के दिल में आजकल आपको लेकर ये चल रहा है तो क्या इनका आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा या नहीं आएगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। डेथ, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द हैंगमैन, एक कार्ड और दीजिए। यूनिवर्स बताइए कि इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। द टावर। तो देखिए बेसिकली रिसेंटली तो इस पर्सन का कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है इन 3 कार्ड्स के बेसिस पर। क्योंकि इस पर्सन का आपको लेकर आजकल ये सोचना है कि आप भी ऑलरेडी माइंड से और दिल से सेट हो गए हो कि ये रिलेशनशिप का डेथ हो गया है, और इसी सेट करने की वजह से आपने इस पर्सन के साथ जो भी रिश्ते थे उसे ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, और आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया, मेरी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म हो गई, बिखर गई, जिनका वापस से जुड़ना, मिलना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इनका आपको लेकर ये सोचना है आजकल, और यही वजह है कि ये आपके पास रीच आउट नहीं कर रहे हैं, और रिसेंटली भी इनका भी मुझे कोई मूवमेंट आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो रिसेंटली की एनर्जी यहाँ पर ये है। आजकल इस पर्सन का डेफिनेटली आपको लेकर यही सोचना है। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक ये था। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।